92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। 23 मार्च की रात जब होलिका दहन हो चुका था और लोग अगले दिन रंग खेलने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाले एक युवा डॉक्टर को उनके 7 साल के बेटे के सामने 15 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। दिल्ली हम डॉक्टर नारंग को तो नहीं बचा पाए, लेकिन बहुत ज़रूरी है आवाज़ उठाना ताकि कोई और इस तरह के हादसे का शिकार ना हो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर असीम मखीजा, जो कि डॉक्टर नारंग के पड़ोसी हैं विकासपुरी में। प्रोफेसर असीम, मैं चाहूंगी कि 23 मार्च की रात डॉक्टर नारंग के साथ क्या हुआ, अगर आप हम सब दिल्ली वालों को बता सकें। जी, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जब हमको पता चला कि एक छोटी सी बात पे एक रबड़ की बॉल किसी जाते हुए राहगीर को, जो कि मोटरसाइकिल पे था, उसको लगी और उसी बात से उसको इतना गुस्सा आया कि माफी मांगने के बावजूद वो वापस गया और रीग्रुप होके 15-20 लोग लाठी और रॉड से लैस होकर के आए और डॉक्टर नारंग और उनके ब्रदर इन लॉ को पीट पीट के बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिससे डॉक्टर नारंग की अगले दिन सुबह अस्पताल में मौत हो गई। जी, असीम जी, आप डॉक्टर नारंग के पड़ोसी हैं और एक ये बात कही जा रही है कि पड़ोसी सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कोई उनको बचाने आगे नहीं आया। आप थे उस वक्त वहां पर? मैं नहीं था, लेकिन इस बात का मैं खुलासा करना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो फ्रंट लेन है जिनमें डॉक्टर नारंग का मकान था, उसमें करीब 10 या 12 मकान हैं फ्रंट रो के अंदर, और डॉक्टर नारंग के मकान को छोड़ करके सारे ही और मकान कन्वर्ट हो चुके हैं, कमर्शियल हो चुके हैं। उसमें कोई फैमिली नहीं रहती है। सभी मकानों में मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स ये खुले हुए हैं, जो कि रात को बंद होते हैं। ये हादसा हुआ रात को 12:30 के 1 बजे के करीब, जबकि ये इंस्टीट्यूट सब बंद हो चुके थे और कोई था ही नहीं उनकी चीखों को सुनने के लिए वहां पर। जी, आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक ये बात कही जा रही है कि भाई पुलिस को फोन किया था, पीसीआर नहीं आई, आप वहां रहते हैं। ये जो स्लम्स की बात उठ रही है कि इतना क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं वहां पर, आप लोगों ने पहले कभी इसकी शिकायत करी है? इस बारे में हमने पहले पुलिस से और जो लोकल यहाँ पे एमएलए या नेता हैं उनसे भी ये गुजारिश करी है, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी यहाँ पर हो चुके हैं। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्लम क्लस्टर्स हैं, ये वोट बैंक्स बन चुके हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो या तो ऑलरेडी कोई क्रिमिनल एक्ट कर चुके होते हैं, और उनको आजकल ये पता है कि अगर कोई वो काम इलीगल कोई करेंगे भी तो भी उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, कोई ना कोई आका आएगा और उनको बचा लेगा। जी, प्रोफेसर असीम, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढने हैं। दिल्ली डॉक्टर नारंग की हत्या हुई है और बहुत बेरहमी से, बेदर्दी से हत्या हुई है। हम सबको मिलकर उनको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठानी ही होगी, और आवाज़ इसलिए भी उठानी होगी ताकि फिर किसी परिवार के साथ ऐसा हादसा ना हो। मुझे कॉल लगाइए, 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। वोट बैंक की पॉलिटिक्स का ये आलम हो गया है जनाब दिल्ली में कि कुछ खास इलाकों में रहने वाले लोग चाहे कितना भी अपराध कर जाएं, आम जनता को ये लगने लगा है कि उन लोगों के खिलाफ, उन अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो वोट बैंक हैं। दिल्ली, क्या आपको ये वोट बैंक की राजनीति मंजूर है? 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज बात हो रही है डॉक्टर नारंग की हत्या की। मेरे साथ जुड़े हैं उनके पड़ोसी प्रोफेसर असीम मखीजा जी। प्रोफेसर असीम, आप इस मामले पर अपनी कुछ निजी राय रखना चाह रहे थे, चाहूंगी आप शेयर करें उसे पूरी दिल्ली के साथ। इस केस के बारे में मेरे बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस हैं। पहला तो ये कि क्रिमिनल्स को आज की डेट में पता है कि जुवेनाइल्स को बहुत लंबी सजा नहीं हो सकती, इसलिए वो जानबूझकर क्राइम्स के अंदर जुवेनाइल्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जिस जल्दी से प्रोवोकेशन होने के बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी और रीग्रुप होके आए और एग्जीक्यूट किया मर्डर को विद मर्डर वेपन्स, ये सिर्फ 10 मिनट में उन्होंने किया। तो इससे ये पता चलता है कि वो ऑलरेडी उनके पास वो मर्डर वेपन्स रेडी थे, नहीं तो इतनी जल्दी आपके और हमारे घरों में ऐसे रॉड्स और विकेट्स और बेसबॉल बैट्स
किसी को मारने के लिए इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो ये एक साइकेट्रिक टेंडेंसी है जो कि एक क्रिमिनल इंटेंट के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। हमारी सामाजिक जो समस्या है सबसे बड़ी देश में ये है। प्रोफेसर असीम, चलते चलते आपसे एक बात पूछना चाहूंगी जी। आप उसी इलाके में रहते हैं, आपने अब उस परिवार का आप दर्द देख रहे होंगे। इस वक्त दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से आप क्या मांग करेंगे? कैसे न्याय मिलेगा डॉक्टर नारंग को? मेरी दिल्ली पुलिस और सरकार से यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी ये किया है उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिले और आगे से ऐसा न हो, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए दिल्ली के अंदर। जी, ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन आज चाहेंगे कि आप हमारा मैसेज डॉक्टर नारंग के परिवार तक पहुंचाएं कि हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली कॉल लगाइए और डॉक्टर नारंग की इंसाफ की मांग कीजिए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। आजकल तो ऐसा लगने लगा है कि हत्या या आत्महत्या वही काम की होती हैं जिस पर राजनेता धर्म और जाति का कार्ड खेल सकें, वरना तो लोग मरते ही रहते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और बात हो रही है डॉक्टर नारंग की, जिन्हें बेरहमी से 23 मार्च की रात पीट पीट कर मार दिया गया। दिल्ली, अब हम चुप नहीं बैठेंगे और अब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। आवाज उठाइए डॉक्टर नारंग और उनके परिवार पर हुई ज्यादती के खिलाफ। हाय रिचा, मैं अरुण बोल रहा हूँ दिल्ली से। ये जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत ही अहम है और मेरे हिसाब से दो चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म में जो भी इंसाफ के लिए जो भी इनको जो चाहिए, हमें आई थिंक वी शुड वर्क टुवर्ड दैट, और मैं फिजिकली और जैसे भी है प्रेजेंट रहूंगा टू मेक श्योर कि हमें जस्टिस मिले। सेकेंड, मुझे लगता है एक सोशल फैब्रिक हमको क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज ये रोज की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कई कंट्रीज में वो नेसेसरी एम्प्लॉयमेंट और या दो साल सर्व करना होता है आर्मी में, तो आई थिंक वो हमें थोड़ा सा इन्फ्यूज करना चाहिए और मे बी NSS काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी शुड इन्फ्यूज। इससे एक नया एक सोशल डिसिप्लिन आए। यूथ के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, उसको चैलेंजाइज करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। रीचा जी, मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है और मैं पश्चिम बिहार दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ये बहुत दुखद घटना है, इसमें हम सब लोगों को मिलकर परिवार की हेल्प करनी चाहिए और दिल्ली गवर्नमेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि दिल्ली की सिक्योरिटी को और टाइट करना चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के। ये हमारी डिमांड है और हम सब लोग इस दुखद घड़ी में नारंग परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी और अरुण जी हमें कॉल लगाने के लिए। अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, अगर डॉक्टर नारंग की हत्या ने आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, अगर आपको भी लगता है कि अगर आवाज नहीं उठाई तो अगला नंबर हमारा हो सकता है, तो कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, ये है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और आज मैंने एक कोशिश की है कि दिल्ली की आवाज उठे और उन कानों तक पहुंचे जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। डॉक्टर नारंग इसी शहर में रहने वाला एक युवा डॉक्टर, जिसका 8 साल का छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे की आंखों के सामने उसके पिता की हत्या की गई है। दिल्ली, अगर हम इस बार इस हत्या को यूं ही भुला देंगे तो आने वाला वक्त हम सबके लिए बहुत बुरा हो सकता है। मैं लगातार आपसे कह रही हूँ, कॉल लगाइए और आवाज उठाइए। मेरे साथ लाइन पर है प्रमोद। अभी आपकी बात सुन रहा था और उनके रिश्तेदारों की बात सुन रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन बिकॉज 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरे घर में भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था जहाँ मेरे चाचा जी को गोली मार दी गई थी। गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, बट इस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो फैमिली को ये लगता है कि अब मैं जाकर उसको मार दूं। ये जो सिचुएशन दिख रही थी कि सिर्फ एक बॉल लग गई और उसके लिए उसको आदमी को मार दिया गया और भी उसके छोटे से बच्चे के सामने। आप सोचिए उस बच्चे की मानसिकता कहाँ जाएगी, वो क्या सोचेगा बड़े होके। बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत सही बात। क्या वो क्रिमिनल नहीं बनने की कोशिश करेगा? मेरे बाप को मैंने जिसको मारा मेरे बाप को मैं उसको मार दूं उठा के जी। एंड 1.5 साल से आप सोचिए कि मैं आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। इवन जो क्रिमिनल्स है वो खुद खुलेआम घूम रहे हैं चारों तरफ। तो मुझे लगता है इसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की तो है ही, खैर इसमें लॉ एंड ऑर्डर तो है, और पॉलिटिक्स जो घुस रही है कि वो उसको बोलता है वो उसको बोलता है, ये कुछ नहीं है। सब अपना अपना स्किन बचा रहे हैं और अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि बस मेरे बस की नहीं है, उनको देखो आप। बहुत सही बात कही प्रमोद आपने, और लगातार हम यही कह रहे हैं कि इस हत्या पर किसी भी तरह का राजनीतिक कार्ड ना खेला जाए, धर्म और जाति की राजनीति ना की जाए।
बहुत दुख हुआ आपके परिवार के बारे में सुनकर। प्रमोद, थैंक यू फॉर कॉलिंग, यही कह सकती हूँ आपसे। थैंक्स मैम। वाकई आज का दिन उन दिनों में से एक है जिस दिन मुझे शो करने के दौरान और शो करने के बाद भी बहुत दुख होता है। कायदे से आज बहुत खुशी मनानी चाहिए थी, हमें जीत का जश्न मनाना चाहिए था जिस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में हराया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस सारे जश्न के बीच डॉक्टर नारंग की हत्या को भुलाया नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को इस हत्या पर हावी होने देना चाहिए, और ना ही धर्म और जाति की राजनीति को। दिल्ली, अपनी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए और अपनी आवाज़ उठाइए। डॉक्टर नारंग और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आइए। इसी के साथ आज मैं ऋचा अनिरुद्ध आपसे इजाजत देती हूँ। कल सुबह आपसे फिर मिलूंगी 92.7 बिग एफएम पर। जल्द ही सिद्धार्थ वापस आ रहे हैं। वाकई जिंदगी कैसी पहेली है, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता कि कैसे मिनटों में एक हंसता खेलता परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब जाए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके पड़ोसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है और आप चुप हैं तो याद रखिए अगला नंबर आपका है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत मुझे एक बहुत दुखद खबर पर बात करते हुए करनी पड़ रही है, लेकिन एक सच ये है कि अगर हम चुप रहे तो ऐसी वारदातें होती रहेंगी और इसका अगला शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ विकासपुरी में रहने वाले डॉक्टर नारंग की हत्या की। बताइए क्या गुनाह किया था उस डॉक्टर ने। इस वक्त जब पूरा देश वर्ल्ड T20 के मैचेस में भारत की जीत का जश्न मना रहा है, तो डॉक्टर नारंग अपने घर के बाहर अपने बच्चे के साथ क्रिकेट ही तो खेल रहे थे। एक बॉल किसी को लग जाने की क्या इतनी बड़ी सजा किसी को भी दी जा सकती है कि उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाए। लेकिन इससे भी शर्मनाक बात, पड़ोसी, आसपास के लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर नारंग को बचाने आगे नहीं आया। दिल्ली, क्या होता जा रहा है हमें? क्या हम हर हत्या पर सिर्फ राजनेताओं को धर्म और जाति की गंदी राजनीति और पुलिस को लापरवाही करते रहने देंगे, या अब कुछ चीजें हम अपने हाथ में भी लेंगे? आइए आज कम से कम इतना करें कि आवाज उठाएं, डॉक्टर नारंग और उनके परिवार के लिए इंसाफ की मांग करें। दिल्ली मेरी जान में आज इसी केस के अलग अलग पहलुओं पर बात करूंगी, लेकिन सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है आप मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और यह है दिल्ली मेरी जान। आज गुड मॉर्निंग नहीं कहूंगी। हम सब लोग आज सुबह, कल शाम ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस जश्न के बीच प्लीज दिल्ली एक बात मत भूलिएगा। एक जीत हमने बांग्लादेश के ऊपर हासिल की थी, जिसके बाद दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाले एक युवा डॉक्टर नारंग अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के सामने। एक बॉल किसी को लग जाती है, वो आदमी अपने साथ कुछ और गुंडों को लेकर वापस आता है और वो सब मिलकर पीट पीट कर डॉक्टर नारंग की हत्या कर देते हैं। ये कैसे शहर में रह रहे हैं हम? क्या हो गया है शहर को? नमस्कार, दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं डॉक्टर नारंग के रिश्तेदार संजीव पोपली जी। संजीव जी, आपको कब और कैसे पता चला डॉक्टर नारंग के साथ क्या हुआ था? उस रात का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे को तो मेरी कजिन का, सिस्टर का फोन आया। उसको चानन देवी हॉस्पिटल में ले आए थे और चानन देवी हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने उसको देखा वहाँ, तो ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक विद मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स, ब्लड प्रेशर लो था, ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर, ही वॉज ब्लीडिंग ऑल ओवर एंड देयर वॉज स्वेलिंग इन हिज eyes, and I was told that he had dilated pupils, जो बेदर्दी से उनकी पिटाई की गई, जहां आनंद हॉस्पिटल था विकासपुरी में, जिसमें क्लोज सर्किट टीवी में भी रिकॉर्डिंग है आनंद हॉस्पिटल के, और उनके घर के सामने भी ग्राउंड फ्लोर पर 2 कैमरास लगे हुए हैं, उसमें फुटेज होगी जो इवेंट्स हुए हैं एग्जैक्टली। बट किसी से भी हम लड़ते हैं, कुछ झड़प होती है, उसके बाद ऐसा व्यवहार किया जाए कि उसको बेदर्दी से हॉकी स्टिक्स
क्रिकेट बैट, रॉड्स और क्रिकेट विकेट से मारा जाए सिर पर with the intention to murder him speaks of the psychiatric derangement, मानसिक तौर पर बीमारी है जो स्लम डवेलपर्स को है और हमारे पॉलिटिशियंस उसको वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। तो ये एक पॉश एरिया में जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ ये हरकत की गई, तो मतलब सबको दिल्ली छोड़ के जाना चाहिए, कोई और दिल्ली बने। संजीव जी, एक बात कहीं ना कहीं ये भी उठ रही है, कुछ लोग इस पूरे हादसे को कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार क्या सोचता है? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता ये कम्युनल एंगल है। जहाँ तक मुझे समझ आई, ये माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो स्लम्स पर ड्वेल करती है और पॉलिटिशियंस हमारे उसको क्योंकि उसको यूज करते हैं एज ए वोट बैंक। क्योंकि जो स्कूटर जो मोटरसाइकिल पर था, एक का नाम जुवेनाइल का नाम हरीश है बताया जा रहा है, दूसरे का नासिर। ये कम्युनल एंगल कहाँ से हो गया? पर ये जरूर है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन स्टेइंग आसपास पॉश कॉलोनीज के ओपन टू अटैक फ्रीली, तो हम अपने देश में ठीक तरह से रह भी नहीं सकते सेफली। और अगर कोई आप किसी से आर्गुमेंट हो गया किसी का, तो ये तो नहीं है कि उसकी जान ले लेंगे। जी, समझ सकते हैं आपका दुख, और सिर्फ ये आपका दुख नहीं है संजीव पोपली जी, ये हर दिल्ली वाले का दुख है जो चाहता है कि हम एक सुरक्षित शहर में जी सकें। लेकिन नेताओं की इस वोट बैंक की राजनीति से और दिल्ली पुलिस की इस लापरवाही से मुझे लगता है हर दिल्ली वाला आज बहुत दुखी होगा, और इसीलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली मिलकर आवाज उठाए। 39927927 मेरा नंबर है, मुझे कॉल लगाइए। मेरा नाम है ऋचा अनिरुद्ध और यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध के साथ।